नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नाम तो सुना ही होगा आपने। वही अरविंद केजरीवाल जो पहले चीख चीख कर कहते थे बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, उन्हीं अरविंद केजरीवाल पर उनके घर के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए के खर्च का आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए दावा किया है कि इस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ रुपए का खर्च आया है। केजरीवाल का घर नहीं बल्कि शीश महल में रहते हैं केजरीवाल। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफे की मांग कर डाली है भारतीय जनता पार्टी ने। हमले का जवाब देते हुए फिर आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई और संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ रुपए लगे, 8400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा गया, पीएम 12 करोड़ की कार से चलते हैं, 1.25 लाख रुपए के पेन से लिखते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं और 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। इस पर तो बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के 80 साल पुराने सरकारी बंगले में 3 घटनाएं हुई। संजय सिंह ने बताया कि जिस कमरे में केजरीवाल के माता पिता रहते थे उसकी छत गिर गई। सीएम के कमरे और गेस्ट हाउस में यही हुआ, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इसे फिर से बनाने की सिफारिश की थी, तो इसलिए इसमें खर्च आया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने क्या आरोप लगाया, फिर आम आदमी पार्टी ने सफाई में क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। और आज की जो कहानी अखबार सुना रहे हैं वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है। वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा। मैं शपथ लेता हूं मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस have been spent for the renovation of the bungalow of Mr. अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से, किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज तो बड़े हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क,
सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं, वह भी इसमें बयां किया गया है। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था, वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है, और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया, जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाट साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या बंगले में फंस गए हैं केजरीवाल? हमारे साथ शान खान साहब है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। आरबी उपाध्याय साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। लेकिन शुरुआत शान खान साहब आप ही के साथ। तो जल्दी हमारे साथ प्रदीप भटनागर होंगे, नेता बीजेपी के, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी साथ होंगे। लेकिन शान खान साहब, जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने कि साहब 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में खर्च हुए अरविंद केजरीवाल के महल को बनाने के लिए, उनको इसको रिनोवेट करने के लिए, तो आम आदमी पार्टी कह रही है साहब 3-3 बार छत गिर गई थी। केजरीवाल जिस कमरे में रहते हैं उसकी छत गिर गई थी, माता पिता जिस कमरे में रहते हैं उसकी छत गिर गई थी, और केजरीवाल जहां लोगों से मिलते हैं जिस कमरे में, जिनका ऑफिस टाइप का एक बना हुआ है, उसकी छत गिर गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा था कि साहब मरम्मत करा लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मरम्मत कराई उसकी। तो मरम्मत कराने में क्या दिक्कत है? मरम्मत तो हम भी, आप भी अपने घरों की कराते हैं ना सर। देखिए, पहले तो ये कि जो पार्टी अपना नाम आम आदमी पार्टी रखती है, और ये कहती है कि आम आदमी पार्टी है या आम लोगों की पार्टी है। हाँ। जो पार्टी ये कहती है कि हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, जो पार्टी ये कहती है कि हम बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, बाद में यदि वो पार्टी इस प्रकार से जनता धन, सरकारी धन व्यर्थ करती है तो प्रश्न खड़े होते हैं। किंतु सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। भाजपा आज केजरीवाल जी से उत्तर मांग रही है। अरे मोदी जी ने अपने लिए 8,000 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा, मोदी जी का महल 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। गुजरात की सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए 200 करोड़ रुपए का विमान खरीदा। जनता के पैसे की बर्बादी जिस प्रकार से भाजपा कर रही है,
उस प्रकार से तो पूरे देश में कोई सरकार नहीं कर रही है। आज भाजपा आम आदमी पार्टी से प्रश्न कर रही है। अरे आप प्रश्न कीजिए, पहले आप तो उत्तर दे दीजिए कि आप जो जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं उसका क्या। तो कुल मिलाकर भाजपा को तो ये अधिकार ही नहीं है किसी से पूछने का कि वो क्यों इतना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा खुद उसी थाली की चट्टी बट्टी है। हाँ, मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर आई थी, जो वीआईपी कल्चर के खिलाफ बात करती थी, यदि वो इस प्रकार के आचरण कर रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक्सपोज कर रही है और देश की जनता को ये पता चल रहा है कि इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। ठीक है, आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है सर आरबी उपाध्याय सर आपका। सर किस तरह से देखते हैं सर बंगले पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको? वही अरविंद केजरीवाल जो पहले चीख चीख कर कहते थे साहब बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, आम आदमी जैसे घर में रहता है उसी घर में रहूंगा, वैसे ही घर में रहूंगा, उसी अरविंद केजरीवाल के घर को रिनोवेट करने में 45 करोड़ रुपए, सर कोई मामूली रकम नहीं होती 45 करोड़ रुपए। 45 करोड़ जैसी रकम में दिल्ली में ऐसे तकरीबन 20 घर आ जाएंगे, 20 से 25 घर। देखिए, दो चीजें होती हैं। हाँ आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, ये सब पूरा मीडिया कह रहा है केजरीवाल का घर, वो घर जनता का है, सरकार का है, केजरीवाल का घर नहीं है। हाँ, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी आवास में रह रहा है, सरकारी आवास, तो वो उसका अपना आवास नहीं है, वो सरकार का है। आज उसमें आप संवैधानिक पद पर हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल रह रहे हैं, अगर कोई और मुख्यमंत्री होगा वो रहेगा। अब मुद्दे जो होने चाहिए वो मुद्दे नहीं रहे। मुद्दा होना चाहिए महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जनता को जो सारोकार है, जनता चाहती है कि उसके सारोकार की बात हो, उसके मतलब की बात होनी चाहिए। उसके मतलब कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा कुछ को छोड़ के, जैसे विप्लव देव थे वो अपना रिक्शे से ही चले जाते थे। आज कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जितनी ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं सभी ले रहे हैं। उधर इंडिविजुअल एक किसी को हम टारगेट करें, एक का नाम लें, मैं नहीं समझता हूं कि वो जाएगी। लेकिन सर नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा। इनकी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी है। बहुत वीआईपी कल्चर के खिलाफ हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तब, और शपथ पत्र में बात उन्होंने कही थी। इसलिए सर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जब वो आए थे तो एक आदर्श की बात थी, लेकिन आदर्श राजनीति दोनों साथ साथ नहीं चलते ना। राजनीति में आने के बाद में सारे आदर्श बदल जाते हैं। बातें जरूर होती हैं, बातें भ्रष्टाचार की होंगी, बातें ईमानदारी की होंगी। कहाँ ईमानदारी है? हाँ, भ्रष्टाचार की बात होती है, अपनी सैलरी खुद तय कर लेते हैं। एमपी एमएलए किसी देश में है, किसी भी कंट्री में ये पावर नहीं है एमपी एमएलए को कि वो अपनी सैलरी तय कर ले। एक कमेटी होती है, इसमें आम आदमी भी होता है और वो तय करता है कि भी इतनी सैलरी और इतनी महंगाई बढ़ेगी, इतनी सैलरी बढ़ाई जाएगी। इस देश में तो व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे के आई, हाँ, लेकिन व्यवस्था कितनी बदली है वो जनता देख रही है। हाँ, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर वही कहूंगा कि हालात जो है ना, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भी उन्होंने अपना घर, अपना बंगला, न वो अपना घर है न वो अपना बंगला है, वो सरकार का है। आज मुख्यमंत्री हैं, ये रह रहे हैं, कल कोई और आएगा और रहेगा। ठीक है सर। दर्शन डोभाल साहब हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है दर्शन डोभाल साहब। दर्शन डोभाल साहब, क्या हुआ आपके ईमानदार मुख्यमंत्री को? ईमानदारी की तो सर हवा निकल गई। क्या हो रहा है सर? 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए बंगले में। चलो 45 लाख खर्च होते तो चलो अलग बात थी, सीधा 45 करोड़ रुपए बंगले में खर्च कर दिए। रेनोवेशन में सर छत टपक रही थी, छत गिर रही थी, तो वो 2-4-10 लाख में खर्च सही हो जाता। 45 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत थी? और वियतनाम से और अलग अलग दूसरे देशों से जो सामान मंगाया गया है रेनोवेशन के लिए, उसका क्या सर? देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ गई थी जो दूसरी कंट्री से सामान मंगाया गया?
क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने खुद की तनख्वाह से खर्चा किया है 45 करोड़ का? डोभाल साहब, मैं आप बताऊं जी, जवाब दूं आपको? जी सर। भारतीय जनता पार्टी की जो टुच्चा राजनीति है ना सर, हाँ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने टी शर्ट का पीछा किया, हाँ, कि ये टी शर्ट राहुल गांधी की टी शर्ट इतनी महंगी है। राहुल गांधी को पता नहीं, बीजेपी वालों को पहले पता चल जाता है। फिर वो भी विवाद खत्म हुआ, उसके बाद फिर कहने लगे कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है। तो ये घटिया राजनीति का एक जो चलन आया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये पूरे देश में अपनी थूथू करा रहे हैं। सर, जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए लगे हैं। पूरा जवाब सुनिए सर, पूरा डोभाल साहब, जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए और आप कह रहे हैं सवाल ना उठाए जाए। तो सुनिए तो सही सर, जब आपने बिठाया तो आप जब पूरा जवाब सुनिए, सारी बातों का जवाब दे आपको जो आपने। आप राहुल गांधी पे चले गए थे सर, इसलिए माफी चाहूंगा, आप राहुल गांधी पे चले गए थे ना, आप ठंड पे चले गए थे, इसलिए मुझे मुद्दे पे आपको लाना पड़ा। आपने पूछा कि ये विदेशी सामान है। हाँ, विदेशी सामान तो पूरा यहाँ 90% चाइना का सामान है जो मोदी जी मंगवा रहे हैं। आप केजरीवाल जी को दोष दे रहे हैं। आप मुद्दे पे नहीं आ रहे सर, मुझे फिर इंटरप्ट करना पड़ेगा। पर्दे कितने के पर्दे लगे। दर्शन डोभाल साहब, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। कम टू द पॉइंट सर, कम टू द पॉइंट सर प्लीज। बात पूछ रहे ना, मैं खर्चे की बात बता रहा हूँ, मैं खर्चे का जवाब दे रहा हूँ। आप सुनेंगे तभी तो जवाब मिलेगा, नहीं तो क्या कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप सुनिए, मैं खर्चे की बात बता रहा हूँ। खर्चे जितना उस बंगले में खर्चा बता रहे हैं आप, उससे कहीं ज्यादा मोदी जी के कपड़े बदलने में लग जाता है जब तक वो एक ट्रिप में कहीं किसी विदेशी ट्रिप में जाते हैं। हाँ। उससे ज्यादा वो कपड़े बदलते हैं जितना अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में टोटल आज तक खर्च हुआ है, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ एक ट्रिप के अंदर। मतलब आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि साहब 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन में खत्म कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। सर पहले आप इनको पूछिए, मोदी जी का बोलिए टीवी पर, आज टीवी पे बोलिए कि 45 करोड़ रुपए खर्च किया रेनोवेशन में अरविंद केजरीवाल ने। बोलिए टीवी पे, आप यानी कि मान रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ है रेनोवेशन में बंगले के। 16 करोड़ 12 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं। जनता की गाड़ी कमाई से वो 8,000 करोड़ का जायज खरीद सकते हैं और वहाँ पर्दे लगा दिए तो हाँ ठीक है, 8,000 करोड़ का वो कर सकते हैं, 500 करोड़ का बंगला जब बीजेपी खरीद सकती है, प्रधानमंत्री ले सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सा पाप कर दिया? शान खान कौन सा पाप कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? 45 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई अपने ऐशोर आराम पे लुटा के कौन सा पाप कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? बताइए शान खान, कौन सा पाप कर दिया? कौन सा पाप कर दिया? 45 करोड़ की गाड़ी कमाई तो जनता की लुटाई है। 45 करोड़ की गाड़ी कमाई जनता की लुटा के, खून पसीने की कमाई लुटा के शान खान कौन सा पाप कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? बताइए, बताइए शान खान। जब नोटबंदी हुई थी तब 45 करोड़ की गाड़ी कमाई लुटा दी जनता की। ईमानदारी का तमगा लिए फिरते हैं बाजार में। ईमानदारी जो है इनके गली की देखिए, आप इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए आप, बोलिए बोलिए आप। भारतीय जनता पार्टी की गली घटी बनी हुई है। बताइए शान खान। देखिए, आम आदमी पार्टी को ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो 45 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई अपने ऐसो आराम के लिए लगाए, क्योंकि जब ये राजनीति में आए थे तो ये आदर्श की बात करते थे, या आम आदमी होने की बात करते थे। और जल्दी हमारे साथ बीजेपी के प्रदीप भटनागर भी साथ होंगे, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। हाँ, ये तमाम आरोप लगाते थे दूसरों पर कि वो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज ये स्वयं वही कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होता है आकर कि दिल्ली सरकार के जो सुप्रीमो है वो उपराज्यपाल साहब होते हैं। तो क्या जब ये 45 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव आया तो उपराज्यपाल ने क्यों नहीं उस प्रस्ताव को रोका, क्यों वापस नहीं किया? तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये लग रहा है कि भाजपा की कैसे मिलेगा बीजेपी को प्रस्ताव को रोक लेते? तो बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करती अगर प्रस्ताव रोक लेती? मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार और उपराज्यपाल, तीनों के मिली भगत है। और तीनों के मिली भगत से ये संभव हो सकता है। जहां तक मैं दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को समझता हूं, बिना उपराज्यपाल के, बिना केंद्र मंत्रालय की मंजूरी के, अनुमोदन के कोई भी खर्च नहीं हो सकता, वो भी इतना भारी भरकम खर्च, मुख्यमंत्री के आवास के सौंदर्यीकरण का खर्च नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने मिलकर ये काम किया है। ठीक है, आरबी उपाध्याय सर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे अकेले अकेले खा रहे हैं, आप पूछेंगे नहीं लग रहा है।
अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गुनाह कर दिया जनता की 45 करोड़ की कमाई को लौटा के? देखिए, आजकल राजनेता अपने उसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हाँ, बात जनता की जरूर करेंगे, बात गरीब की करेंगे, हाँ, बात मजदूर की करेंगे, हाँ, लेकिन सबका चाल और चरित्र एक जैसा है। हाँ, मुझे एक राजनेता ऐसा बता दीजिए कि सरकारी खजाने से अपने ऊपर खर्च नहीं करता। यानी कि फिर सबके सब चोर हैं? हैं? यानी कि फिर सबके सब चोर हो गए जनता की गाड़ी कमाई के? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, ये तो बीजेपी वाला कहता है कांग्रेस वाला चोर है, कांग्रेस वाला कहता है आम आदमी चोर है, हाँ, आम आदमी कहता है टीएमसी चोर है। हाँ, ये तो आपस में ही कहते रहते हैं सब चोर हैं। हाँ, जनता को तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, और राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता और बिना भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं हो सकती। अब मान लीजिए 45 करोड़ खर्च किए या 44 करोड़ खर्च किए, तो वो अपने मकान पर फिर यही कहूंगा, तो सरकारी आवास था, सरकारी आवास है, मेरी प्रोटेक्शन नहीं होती है। पूरा एक प्रोसीजर होता है, लेट डाउन प्रोसीजर होता है, बनाया जाता है कि भाई ये बजट बनेगा, एस्टीमेट बन के आता है, एस्टीमेट में चेंज होता है, उसके बाद में वो फाइनल होता है। हाँ, वो खुद नहीं कराता व्यक्ति, वो सरकारी जो एजेंसियां हैं वही कराती है। हाँ, हाँ, बचा जाना चाहिए, या तो कोई तरह के नॉर्म्स बने, तो मुख्यमंत्री इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, अपने आवास पर नहीं कर सकता, हाँ, अपनी यात्रा में नहीं बढ़ा सकता, हाँ, तब उस पर अंकुश लग सकता है। हम एक व्यक्ति की क्यों बात करें, हम तो पूरी राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई जहाज खरीद रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई अपना बंगला रेनोवेट करा रहा है, अरे पैसे तो जनता का है ना। जनता को क्या मिल रहा है? अपने वेतन भत्ते बढ़ाएंगे, हाँ, तो क्या राजनेता सोचते हैं कि भाई जो महंगाई है सिर्फ नेताओं के लिए थोड़ा होती है, जनता के लिए भी होती है। हाँ, काश जनता का भी उतना ध्यान रखा जाए। एक मुख्यमंत्री के आवास के रेनोवेशन में अगर 45 करोड़ खर्च हो सकते हैं, तो आम आदमी के लिए भी 2-4 करोड़ का ग्रांट दे देना चाहिए कि जो रेनोवेट कराना चाहता है 2-2 करोड़ दे दो, लगेगा कुछ। हाँ, वाकई में कुछ सरकारें अच्छा कर रही हैं। आम आदमी को तो फ्री की रेवड़ी बांटनी है सर, कुछ नहीं है। आम आदमी तो फ्री की रेवड़ी से खुश हो जा रहा है। अब देखिए, फ्री की रेवड़ी कौन नहीं बांट रहा, फिर बात वहीं आ जाती है। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दो फ्री की रेवड़ी नहीं बांट रही। हाँ, ये तो कहते हैं एक कंपटीशन हो गया है। उन्होंने कहा तुम 200 यूनिट दोगे, मैं 400 दूंगा, तो 5000 दे रहा है, मैं 10,000 दूंगा। हाँ, बस वोट कर दो। हाँ, एक कहता है कि मैंने अनाज तो दिया है, हर महीने राशन दे रहा हूँ, वोट तो कर दो कम से कम, मुझे हाँ, मिलता रहेगा परमानेंट। अरे कौन सा अपनी जेब से जा रहा है? कौन सी अपनी टैक्स की संपत्ति बेचकर कोई नेता दान कर रहा है? इस जेब से निकाल कर इस जेब में रख देना है। और वो व्यक्ति जो राशन ले रहा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है प्रदीप भटनागर साहब आपका। आऊंगा मैं, आरवी पाते सर आपके पास आऊंगा। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, केजरीवाल ने कौन सा गुनाह कर दिया सर? 45 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई से अगर रेनोवेशन करा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया सर केजरीवाल ने? ऐसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दर्शन डोभाल। आप तो 500 करोड़ के घर बनवा लेते हैं, मोदी जी की सिक्योरिटी पर हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जा रहा है, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 8 लाख का पेन इस्तेमाल करते हैं। सूटों पर 8,000 करोड़ का जहाज, वो याद दिलाइए। ठीक है, ठीक है सर, जनता की गाड़ी कमाई से देखिए 8,000 करोड़ का जहाज ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन 45 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई से बंगला बनवा लिया, तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया सर? जनता की खून पसीने का महज 45 करोड़ तो लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये चीज कह रहे हैं तो अच्छा ही कह रहे होंगे कि जनता की गाड़ी कमाई, डेजिग्नेशन जो आप बोल रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई। हाँ, जो भी मुख्यमंत्री होगा पन्नी डाल के रहेगा पॉलिथिन के नीचे। तो भटनागर साहब, उपाध्याय जी, गरीबी का रोना मत रोया करिए, गरीब की गाड़ी कमाई का रोना मत रोया करिए। जो आप रोना रो रहे थे तो ये चीजें मत बोलिए फिर आप।
अरे अगर प्रधानमंत्री पर्सनल नहीं होना है प्रदीप भटनागर जी, सवाल का जवाब दीजिए जो आपसे सवाल किया गया। गरीब जनता की खून पसीने की कमाई का 45 करोड़ तो लिया है, अधिकार है। ये वही मुख्यमंत्री है प्रदीप भटनागर, आप भूल क्यों जा रहे हैं? ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, और 45 करोड़ रुपए उड़ा दिए जनता के, वियतनाम से टाइल्स मंगा के, 8-8 लाख के पर्दे मंगा के। सर मैंने केवल 5 मिनट उपाध्याय जी लिया, मैं तो केवल 1 मिनट ही लूंगा। हाँ देखिए, करनी और कतनी में फर्क होता है। हाँ देखिए, अगर प्रधानमंत्री को जो कोई वही प्रधानमंत्री है जो मेट्रो से भी चलते हैं, जनता से बाहर खड़े होकर मिलते भी, पैदल भी जाते हैं, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री। अगर आतंकवादियों की निगाह हमारे देश पे और मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए पाकिस्तान और अन्य जितने भी कंट्रियां हैं, अगर उनकी हमारे देश पे नजर नहीं होती आतंकवाद को लेके, तो जैसे ब्रिटेन के और प्रधानमंत्री खुले घूमते मेट्रो में, तो वो भी ऐसे ही घूमते, क्योंकि इंटेलिजेंसी ने उनको सुरक्षा भी दे रखी है। अब आप चप्पल में घूमते हैं भाई, केजरीवाल तो हवाई चप्पल में घूमते हैं। उपाध्याय जी पुराना वाला काम मत कीजिए, आप रेगुलर बोले जाओगे, आप मेरे बड़े सम्माननीय हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप सवाल में जब कटाक्ष पे आऊंगा तो आप, मुझे पता है आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये कि यार अनऑफिशियल नहीं है, तो मुझे पता अच्छी तरीके से। मैं हूँ भैया, उनको क्यों बोल रहे हो आप? नहीं, मैं हुई है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, आपसे बड़े वो हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, मामला बिगड़ हो रहा है थोड़ा, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद बंगले में फंसे केजरीवाल मुद्दे पर चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। तो बंगले के रिनोवेशन के मामले को लेकर केजरीवाल की फजीहत हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने फूंक दिया रिनोवेशन पर। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें। हमारे साथ प्रदीप भटनागर साहब है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ईशान खान साहब है, नेता है कांग्रेस पार्टी के, आरबी उपाध्याय साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदेश प्रवक्ता डोभाल साहब। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत। लेकिन प्रदीप भटनागर साहब, जो अभी सवाल उठाया आरबी उपाध्याय ने, और उन्होंने कहा कि ये बताइए, ये जो 45 करोड़ रुपए की मंजूरी थी, ये मंजूरी कौन देता है? दिल्ली सरकार को। जाहिर तौर से फाइल जाती है गवर्नर साहब के पास, एलजी साहब के पास, और एलजी साहब स्वीकृति देते हैं हस्ताक्षर करके। एलजी साहब ने स्वीकृति दी होगी, तभी 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ है जनता की गाड़ी कमाई का। आपके एलजी स्वीकृति ना देते तो नहीं होता। देखिए जी, अगर आप गवर्नर जी की बात करते हैं, जो मंत्रालय उनके हाथ में है और जो काम कराने के बाद अगर स्वीकृति भेजते, स्वीकृति नहीं होती है। हाँ, आपने पहला खर्च करा, फिर आपने स्वीकृति भेजी। ऐसे तो दिल्ली में जो भी काम चल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में रोड टूटे पड़े हैं, दोबारा आज तीसरी बार सरकार में ये काम चालू करा है। आज इतनी माली हालत खराब थी पीडब्ल्यूडी रोडों की, जो उन्होंने रेनोवेट शुरू करा है। क्यों? क्योंकि मनीष सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र से जीतने के लाले पड़ गए थे। उन्हें दिख गया था कि जनता के काम नहीं करा हमने, वो काम करने पड़ेंगे। संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए ठीक करने प्रधानमंत्री जी के लगे, तो पूछिए ना, एसपीजी से पूछिए, सुरक्षा तंत्र से पूछिए, एनडीएमसी से पूछिए, बताएगा मंत्रालय पता क्यों लगे। पहली चीज 8400 लीजिए, एक मिनट खत्म कर रहा हूँ अभी। 8400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज आया, पूछिए ना मंत्रालय से किसके लिए आया? क्या आगे प्रधानमंत्री कोई और बनेगा नहीं क्या? क्या प्रधानमंत्री जी अपने घर लेके जाएंगे? ये तो कभी कोई नहीं बोलता। आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री तो केजरीवाल बनेंगे। उपाध्याय जी मुझे पूरा करने दीजिए, बस मास्टरी मत दिखाइए बिल्कुल भी, तो मुझे पूरा करने दीजिए। मास्टरी बात दिखाइएगा आप, ये सारी बातें केजरीवाल जी पर भी लागू होगी ना। एक एक करके सर, ईशान खान साहब, आरबी उपाध्याय सर, आपसे विनम्र गुजारिश है, हर गेस्ट को अपनी बात रखने का अधिकार दें। आप 5 साल के 10 लाख के लिए आए, 10 साल के लिए आए हो, चाहे आप 1 दिन के लिए आए, ये नहीं कि आप करोड़ों रुपए के पर्दे लगवा देंगे। और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 1.5 लाख का सूट पहन रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तनख्वाह लेते हैं तो अपनी जेब का खाते हैं, अपनी जेब का चश्मा पहनते हैं, और जितना उन्हें तोहफे मिलते हैं वो सब नीलाम कर देते हैं। वो दिल ज्यादा जिगर दिखाइए, वो हंसने से कुछ नहीं होगा, नकली हंसी से। तुम जैसे लोगों के चक्कर में राहुल गांधी घर भी चला गया, चिंता उसकी कीजिए। देश को घर गया नहीं, घर छीना गया है। कांग्रेस कहती है घर छीना गया, घर गया नहीं। छोटी सी बात बता दीजिए कि जो है देश की
और फिर 5वें नंबर की लेडी सोनिया गांधी कैसे बन गई? कोई कंपनी चल रही है, कोई जनरल मर्चेंट स्टोर चल रहा है, शिप चल रहे हैं, कैसे प्रथम लेडी बन गई? 5,000 करोड़ में ना सरकार में चूरन बेचने के लिए बैठे हो, पता कीजिए ना। लड़के ने कहा सरकार में चूरन बेचने के लिए बैठे हो, पता कीजिए ना। सारी एजेंसी आपके पास है, पता कीजिए ना। फर्जी बात करते हैं आप। पहली बात तो ये जो आपने कहा कि 5वें नंबर की लेडी, उसका कोई साक्ष्य है? सुन लीजिए, आप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं, वही आप यहाँ बोल दे रहे हैं। क्या है कांग्रेस की मिट्टी पर पोता कितना ज्ञान आपको, आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहस ही चल रही, डिबेट चल रही है, बहस ही चल रही, सुन लो। नहीं, आप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं। हमारे ये जो आप सबसे, अरे आपने जो कहा ना, नहीं क्यों दूसरे को बोलने दे रहे हैं? नहीं सर, मेरी मेहमानों से गुजारिश है कि हमारी शो का नाम, हमारी शो का नाम मुद्दे की बात है, तो मुद्दे की बात ही करें, इधर उधर ना जाए प्लीज। आप सभी से गुजारिश है, मुद्दे की बात है, 8 बजे मुद्दे की बात ही होती है इंडिया वॉइस पर। सोनिया जी है, उसका शो क्या बताइए आप? प्रवक्ता ही सुन लीजिए। जिस बंगले में श्री अरविंद केजरीवाल साहब रहते हैं, वो बंगला अपने टाइम में स्वर्गीय श्रीमती जो मुख्यमंत्री थी, क्या नाम है, थोड़ा मैं भूल गया, शीला दीक्षित ने बनवाया था। और वो बहुत शानदार बनवाया था कि मैं सरकार से कभी जाऊंगी नहीं, और बहुत हाईटेक बनवाया था, लाखों रुपए कैमरे लगा के। मगर अफसोस की बात है कि जनता ने उनके घोटालों को लेकर उनके मंत्रियों को जेल भेज दिया और वो सरकार से बाहर चले गए, और ऐसे चले गए बेचारे कि लौट के दोबारा आए नहीं। ठीक है, लेकिन शान खान साहब, क्या किसी को अपने बंगले के रिनोवेशन का अधिकार भी नहीं है क्या? वो संजय सिंह बोल रहे हैं, शान खान साहब, के छत टूट रही थी अरविंद केजरीवाल के बंगले की। माता पिता जिस कमरे में रहते थे उसकी छत टूट गई, जिस कमरे में केजरीवाल रहते थे उसकी छत टूट गई, जिस कमरे में वो मुलाकात करते थे नेताओं से, लोगों से, उसकी छत टूट गई। तो क्या रेनोवेट भी नहीं कराएं क्या? नहीं, बिल्कुल कराएं। छत तो 10 लाख में लग जाती है, अधिक से अधिक 15 लाख में लग जाती है। अरे सर, छत 2 लाख रुपए में लग जाती है, 15 लाख बहुत ज्यादा बोल दिया। तो मैं कह रहा हूं कि सुरक्षा कारणों से अच्छी छत बनाई जाए, क्योंकि सुरक्षा में स्टेज न लग जाए। जैसे कि हमें भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि मोदी जी का जो शीश महल इसके लिए महंगा बन रहा है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से महंगा बन रहा है। तो मान लेते हैं कि सुरक्षा कारणों से जो छत है वो मजबूत बनाई जा रही थी, तो 15 लाख लगा दीजिए, 30 लाख लगा दीजिए, और 45 करोड़ रुपया बहुत होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि 45 करोड़ खर्च नहीं हुए हैं, इसमें खर्च हुए होंगे 2-4 करोड़ ही, बाकी ये दोनों पार्टियों ने मिलकर कच्ची मार ली होगी। इन्होंने दोनों पार्टी कौन कौन? भाजपा और आम आदमी पार्टी। अच्छा, तभी संबित पात्रा आज मीडिया के सामने प्रकट हुए थे और कहा था, देखिए साहब ये घोटाला हुआ है। तभी संबित पात्रा आज प्रकट हुए थे ना मीडिया के सामने। संबित पात्रा ओएनजीसी से वेतन लेके भाजपा काम करते हैं, संबित पात्रा पर्यटन विभाग से वेतन लेके भाजपा काम करते हैं, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति ओएनजीसी से वेतन लेके भाजपा काम करे, उसको बोलने का कैसे अधिकार हो गया? ठीक है, दर्शन डोभाल साहब, ये कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं आप कि हाँ, जनता की गाड़ी कमाई हमने लुटाई है 45 करोड़ रुपए? कबूल कहिए ना सर। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की ऊंची राजनीति कर रही है, हाँ। वो पूरा देश देख रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफिस की बात कर रहे हैं, ये जो बंगला है, ये सरकारी बंगला है। देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की तरह भोपाल में 100 करोड़ का दफ्तर नहीं बनाया है। जो देश की जनता ये भी जानती है, देश की जनता ये भी जानती है, दर्शन डोभाल साहब, देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे चिक के बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं टूटी फटी बैंगनार से ही जाऊंगा, लेकिन आज फॉर्च्यूनर से ऑफिस जाते हैं अरविंद केजरीवाल, फॉर्च्यूनर से। उन्होंने कहा था वो बैंगनार कहाँ है, तो बैंगनार कहाँ है, पुरानी वाली बैंगनार। जब अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर रहे थे तो बैंगनार से आते जाते थे, वो बैंगनार कहाँ है? उस बैंगनार से वो आजकल बैंगनार विलुप्त हो गई है क्या, या उसकी नीलामी कर दी क्या अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने? वो बैंगनार कहाँ है? आप सुनिए डोभाल साहब, वो बैंगनार कहाँ है जो बैंगनार से आते थे केजरीवाल? आपको डिबेट, मतलब ये जब बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं तो है, काफी है। मेरे को नहीं लगता कि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि है ऑलरेडी। आप सवाल नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, ये प्रवक्ता का तमगा किसी और को दीजिएगा, किसी और एंकर को दीजिएगा प्रवक्ता का तमगा। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप पे जवाब देते नहीं बन रहा, आप पर जवाब देते नहीं बन रहा दर्शन डोभाल साहब। वो बैंगनार कहाँ है बताएंगे आप मुझे? जवाब भी सुनना है। बैंगनार कहाँ है वो? जवाब भी सुनिए। बैंगनार कहाँ है वो? बैंगलोर बताइए, बैंगलोर कहाँ पर है? कहाँ पे कैद कर रखी है अरविंद केजरीवाल ने उस बैंगलोर? 15 लाख कहाँ है?
गडकरी साहब मोदी जी का 15 लाख रुपए का है। वेंगनार कहाँ है? 15 वर्ष पुरानी आपको 15 लाख रुपए मिले? वेंगनार कहाँ है? आपको मोदी जी का 15 लाख मुझे नहीं मिले, मुझे नहीं चाहिए 15 लाख, मिले? मुझे नहीं चाहिए 15 लाख। वेंगनार कहाँ है? वो वेंगनार बनाया, उसकी बात करेंगे। कह दीजिए बीजेपी ने धोखेबाजी की है, ऐसी आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है। कह दीजिए जैसे बीजेपी ने झूठ बोला ऐसे हम झूठ बोलते हैं भैया। कह दीजिए ना कि बीजेपी ने झूठ बोला, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठी पार्टी हैं, हम भी जनता की गाड़ी कमाई खाते हैं। कह दीजिए। आपको सुनना नहीं है क्योंकि आपको सुनना ही नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं दर्शन डोभाल? बोल दीजिए ना कि हम झूठी पार्टी हैं, हम ईमानदारी का तमगा लेके चलते हैं, लेकिन हमारे 2-2 मंत्री जेल में हैं। हम 45 करोड़ रुपए बंगले के रेनोवेशन में फूंक देते हैं। हिटलर के टाइम पर कितने लोग जेल में थे? केमिकल का छिड़का हुआ, लाखों लोगों को मार दिया गया। हाँ, तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड किया, फिर भी देश आजाद हुआ ना। हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम सावरकर के शराब नीति में घोटाला करके आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। किसकी गुलामी में जी रहा है देश? अभी देश किसकी गुलामी में जी रहा है? देश किसकी गुलामी में जी रहा है दर्शन डोभाल? दिल्ली में लगातार 3 चुनाव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। देश किसकी गुलामी में जी रहा है देख सकते हैं, बताएंगे आप? गोवा में घुसते, गुजरात में घुस गए। गुजरात में 5 विधायक पहले चुनाव में आए और इतने तेजी से बढ़ने वाली पार्टी, इसकी लोकप्रियता को देख करके मोदी जी घबराए हुए हैं और मोदी जी घबराए हुए हैं। इनके जो जितने भी चिंटू पिंटू है, जितने भी इनके चिंटू पिंटू है, वो भी घबराए हुए हैं। बंद होने वाली केजरीवाल की ठीक है। प्रदीप भटनागर एक मिनट, प्रदीप भटनागर एक मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए 1 मिनट। दर्शन डोभाल ऐसा है, दर्शन आपको जी, जवाब तो सुनना नहीं है। आप दर्शन अगर सर, सवाल ही पूछेंगे तो मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा आपके। मुझे बस बुलाइए डिबेट में। दर्शन सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता बने हो दर्शन सर, है ना, वहाँ बैठे हुए दर्शन सर, आपको सर की गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के। बीजेपी का प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। दर्शन सर, ठीक है, अभी आप मुझे सपा का प्रवक्ता भी कहेंगे, बसपा का भी कहेंगे, आरएलडी का भी कहेंगे, आप अभी अभी आप मुझे किसी भी पार्टी के प्रवक्ता बना देंगे सर, आरजेडी का, जेडीयू का, चुनाव से पहले कांग्रेस का। वादा कहता है 15 लाख ठीक है, ओके, 15 लाख रुपए आपको म्यूट कर देंगे सर, जवाब दीजिए ना मिनट भर के अंदर। सुन लीजिए मेरा सवाल। और मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये जो केजरीवाल की बंगले की बात हो रही है, बंगला केजरीवाल का नहीं है, ये पहले बंगला था, उनके पास था, ये सरकारी बंगला है। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ऊपर खर्चा नहीं किया, केजरीवाल जी ने अपना घर नहीं बनाया, केजरीवाल जी ने सूट वूट में जो करोड़ों रुपए खर्चा नहीं किया, केजरीवाल ने 8,000 करोड़ का जहाज नहीं खरीदा, केजरीवाल ने 12 करोड़ की कार नहीं खरीदी। अरे फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। मोदी जी की बात नहीं करेंगे जी, और सुनिए, और अपने पूरे देश को बेच दिया है, अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को बेच दिया है, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, जितने भी कारखाने, जितने भी मेरे ख्याल से आपका हो गया सर या बचा है? इतनी बड़ी लिस्ट है, वो सारा अपने दोस्तों को बेचे, उसकी बात नहीं करेंगे। दर्शन डोभाल जी, आपका हो गया बचा है? विदेश में भगा दिए, कितने लोगों को विदेश में भेज दिया। दर्शन डोभाल जी, आपका हो गया बचा है? देश की गाड़ी कमाई को लूट करके अपने दोस्तों मैं सवाल करूं को यहाँ से रवाना कर दिया, विदेशों में भेज दिया। दर्शन डोभाल, मैं सवाल करूं? अगर सवाल का जवाब देने का मादा रखते हैं तो सवाल करूं? आप सवाल नहीं, आप जो सवाल मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप एक एंकरिंग की आप भूमिका निभा रहे हैं। मुझे तो सर आपसे एंकरिंग सीखनी नहीं है। किसी टीवी चैनल पर कोई नहीं, आप मुझे एंकरिंग के गुण मत सिखाइए सर, आप मुझे एंकरिंग के गुण मत सिखाएं प्लीज। मुझे पता है मुझे किससे क्या सवाल करना है, किसको क्या जवाब देना। ठीक है, अगर आपके अंदर सवालों का मादा देने की शक्ति है तो मेरे सवालों के जवाब का सामना कीजिए। अगर आप सवालों का जवाब दे सकते हैं तो मेरे सवालों के जवाब का सामना कीजिए, निर्गला आरोप प्रत्यारोप लगाइए। दर्शन डोभाल, सवालों का सामना करने से बच रहे हैं आप, डर रहे हैं आप, डर रहे हैं आप। आपके मुख्यमंत्री ने 45 लाख रुपए जनता की गाड़ी कमाई लूट ली अपने ऐशो आराम के लिए, आप डर रहे हैं सवालों का जवाब देने से। ऐशो आराम है वो सरकारी का बंगला है, वो केजरीवाल जी का बंगला है। पहली बात तो यह है कि क्या वो जो बिल लेके आते राहुल गांधी के टी शर्ट का लेके आते, राहुल गांधी का टी शर्ट का लेके आए, और ये पता उनको कैसे चला कि उसके अंदर ठंड नहीं लग रही, उसके पीछे वो क्या निकला। इधर उधर की बात ना करिए, ये बताइए कि काफिला कैसे हुआ, ये बताइए कि जनता की 45 करोड़ रुपए की गाड़ी कमाई को आखिरकार क्यों चूना लगाया अरविंद केजरीवाल ने। अब मेरा सवाल सीधा सा है, बड़ी शांति के साथ सवाल कर रहा हूं सर, मेरा मुंह से आप सवाल नहीं निकलने दे रहे, मेरे कंठ से सवाल नहीं निकल पर आप इतना बोल रहे हैं सर। प्रदीप भटनागर देखिए शांत नहीं हो रहे हैं,
प्रदीप भटनागर, यही चाल चरित्र चेहरा है आम आदमी पार्टी का। ये वही आम आदमी पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के लिए हमने देखिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अरे भैया, ये हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है भ्रष्टाचार के लिए। कोई भी अगर आपसे रिश्वत लेता है तो उस पर फोन कर दीजिएगा, ठीक है? आपको लगता है आपका चैनल बंद हो जाएगा? अच्छा, अरे आम आदमी पार्टी के किसी टुच्चे नेता के बोलने से हमारा चैनल बंद नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के किसी टुच्चे नेता के बोलने से हमारा चैनल बंद नहीं होगा। दर्शन डोभाल, आप हमें मत बताइए पत्रकारिता करना हमें कैसे पत्रकारिता करनी है, और आपकी मां कहते हम हमारा चैनल बंद करेंगे? आप हमारा चैनल बंद कराएंगे? आप हमारा चैनल बंद कराएंगे? म्यूट करिए इनके ऑडियो को, गिराइए इनके ऑडियो को, गिराइए इनके ऑडियो को। चैनल बंद कराएंगे? हमारा बोलने का तमीज नहीं है, सवाल देने का मादा नहीं रखते और बात करते हैं चैनल बंद कराएंगे। कैसे प्रवक्ता है, कैसे प्रवक्ता बना दिया इस आदमी को? प्रदीप भटनागर सवाल भी ना करे क्या सरकार से, दिल्ली सरकार से? आप पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, आपको सुनना चाहिए, चाहे अच्छी हो या बुरी बात हो, आपको क्षमता और शालीनता रहनी चाहिए, क्योंकि आप एक पार्टी को फिर आप अपनी बातें रखने के लिए पार्टी की तरफ से बैठे हैं। सही गलत का सवाल का हमारा नहीं है। एक पत्रकार हमसे सवाल कर रहा है, वो कटीले सवाल भी करेगा, मीठे सवाल भी करेगा, ये भी आप उस पर लाछन लगा देंगे। मैं डबराल साहब इतना बोल के जो दिखा रहे हैं, ये इनकी उत्तेजना है कि आप इनसे सवाल ना कीजिए इस तरह के, आप इनसे अच्छे सवाल कीजिए। आप इनसे पूछे शिक्षा में जो आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो जो क्लास 5 लाख रुपए की बनी थी 25 लाख की कैसे बन गई? 36,000 का घोटाला, 36,000 करोड़ का घोटाला कैसे जल का हो गया? सब नहीं सुनना चाहते, ये सुनना चाहते हैं मीठी मीठी। अभी सवाल पूछ लूं कि भाई अगर सिसोदिया साहब ने कुछ नहीं करा तो जेल क्यों चले गए? वो पहली चीज। अगर सत्येंद्र जैन जी ने कुछ नहीं करा तो जेल क्यों चले गए? आप बात कर रहे हैं किसी के बंगले के रेनोवेट की, अगर प्रधानमंत्री ने रेनोवेट कराया है तो आरटीआई लगाइए, पूछिए कि आपने इतना पैसा क्यों लगाया है। अधिकार है पूछने का। अगर हवाई जहाज खरीदा गया तो क्यों खरीदा गया, उसका अधिकार है पूछने का। कांग्रेस का भी अधिकार है, आम आदमी पार्टी का अधिकार भी है, जनता का भी अधिकार है पूछने का। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने रेनोवेट अगर 25 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए लगाया है तो जनता का पैसा है, जनता का अधिकार है पूछने का। साहब जवाब तो देना पड़ेगा हमें भी, और हर पार्टी को देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी MG हेक्टर गाड़ी में चलते हैं, जिसकी कीमत कम से कम 70 लाख 80 लाख रुपए गाड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में। बात उस चीज की नहीं है, बात आपके पैशन की है कि आपने बच्चों की कसम खाई थी कि आप जो है आप साधारण रहेंगे, आप लोकपाल पे लड़ाई लड़ेंगे, आप ईमानदारी पे लड़ाई लड़ेंगे, आप कहीं भी VIP कल्चर खत्म करेंगे। देश की आप ईमानदार कट्टर पार्टी बनना चाहते हो, अच्छी बात है, बनिए। मैं तो चाहता हूं आप पूरे देश के लिए और राज्यों की सरकारों के लिए प्रेरणा बनिए। अगर प्रेरणा कौन सी बनना चाहते हैं आप? मैं यहाँ बैठे सबको चोर चोर वो कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं प्रदीप भटनागर PWD ने कहा था साहब बंगले का मरम्मत कराना है, तो मरम्मत कराई, कल को किसी की जान चली जाती फिर? अभी इनके प्रवक्ता ने कॉन्फ्रेंस करते क्या बैठ के? मैं बता रहा हूँ, एक प्रवक्ता ने इनकी वीडियो जारी है कि लेंटर गिर गया। उनके संज्ञान में ये नहीं कि दिल्ली की जनता पागल नहीं है, लेंटर गिरना और छत की POP गिरने बड़ा फर्क होता है। पहले जो प्लास्टर जैसे POP होती है वो गिर जाती है, अलग दिखाई देती है, और लेंटर टूटा हुआ अलग दिखाई देता है। और ये वीडियो आपके पास भी आई होगी। मगर जनता की गाड़ी कमाई जो आप कई बार कह चुके हो, वो उसका अधिकार है पूछने का। भाई चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मंत्री हो, आप उठा के ढेर से किसी को चोर कह दो। अरे भाई आपने काम किया है ना। अगर काम नहीं किया होता तो आज हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज उनके पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे वो जमानत के लिए क्यों भागे जी? उनको डर था ना गिरफ्तारी का, इसलिए भागे वो। ना कोर्ट में मामला गया, ना कचहरी में गया, आप जमानत लेके पहले बैठ गए हाई कोर्ट से। तो कहीं जब आदमी ताना होता है तो वो आदमी हरकतें करता है। तो यही चीज है। आपने प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं। अरे भाई 10 लाख का सूट पहने, उनको तनख्वाह मिलती है, और वो तनख्वाह कहाँ लगाते क्या नहीं लगाते वो तो भी देखिए ना। वो तनख्वाह नहीं मिलती प्रधानमंत्री को, केजरीवाल को भी मिलती है। फिर कभी आज तक कोई प्रधानमंत्री देखा है, कोई राज्य का कोई मुख्यमंत्री देखा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को ना हो, जो उनको तोहफा मिलता हो? आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता टीवी चैनल पर लाइव बैठ के डिबेट में एक एंकर को खुलेआम धमकी देते हैं आपका चैनल बंद करा देंगे। ये चाल चरित्र चेहरा है। खुलेआम धमकी देते हैं कि आपका चैनल बंद हो जाएगा, इनसे सवाल कर लो। तो इनके दो नेता अंदर बंद पड़े हैं और बात करते हैं चैनल बंद करने की। नहीं, बिल्कुल ये सही आचरण नहीं है। आपने आदर्श राजनीति की बात की थी, तो निश्चित रूप से
जब आपकी करनी और कथनी में अंतर दिखाई देगा तो प्रश्न पूछेगा कोई भी, चाहे का पत्रकार हो, चाहे एंकर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे विपक्ष का कोई नेता हो या प्रवक्ता हो, उस पर बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर मैं भाजपा के प्रवक्ता को भटनागर साहब को याद दिला दूं, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी हेक्टर में चलते हैं तो क्या मोदी जी हीरो साइकिल पे चलते हैं? उनके पास भी 12 करोड़ का एक मर्सिडीज का वाहन है, तो मोदी जी हीरो साइकिल पे तो चलते नहीं है। मोदी जी का प्रतिदिन सुरक्षा पे जो खर्च है वो लगभग 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ प्रतिदिन मोदी जी का सुरक्षा पे खर्च होता है, ठीक है। तो आप दूसरे को आईना दिखाने के पहले अपने गिरफ्तार में झांक लीजिए। तो आप कितना जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, कितना आप लुटा रहे हैं, पहले आप अपने में झांक लीजिए। मोदी जी किस प्रकार से 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, मोदी जी के आप ऐसो आराम देखिए। गांधी परिवार के 4 मेंबर जिन पे करोड़ों रुपए खर्च होता था, सुन तो लो, एसपी जी का, उसका भी तो बताइए ना। अरे पहले सुन तो लो, तो बताइए मोदी जी हीरो साइकिल पे नहीं चलते, मोदी जी 12 करोड़ के वाहन में चलते हैं, करोड़ों रुपए खर्च दूसरे होता को था। पहले अपने गिरेबान में झांक लो ना, पहले सुन तो लो, बात तो सुन लो। मुझे पता है, गिरेबान में झांक रहा हूं। मोदी जी अपने आप को फकीर कहते हैं। फकीर आदमी मर्सिडीज में चलता है, 12 करोड़ की मर्सिडीज में किसी फकीर को देखा आपने? ठीक है, मोदी जी अपने जवाब दीजिए प्रदीप भटनागर। कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झूला उठा के चल देंगे। आप कैसे नेता हैं कांग्रेस के, इतने लंबे वर्ष आपने देश में राज किया। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, चंद्रशेखर जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी किन वाहनों में चलते थे? जो पूर्ण सुरक्षित और सबसे मजबूत जो सिक्योरिटी बताती थी उसमें चलते थे। चाहे 12 करोड़ का हो, चाहे 2 लाख रुपए का हो। शान खान, प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी तो जरूरी है ना। केजरीवाल की सुरक्षा जरूरी नहीं है क्या? के मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है क्या? मैं यहाँ पे ज्ञान के लिए बताता हूँ। गाड़ी और बंगले का मालिक सुरक्षा में जोड़ा जाएगा तो केजरीवाल को भी सुरक्षा की आवश्यकता है, फिर तो वो भी सही कर रहे हैं। बड़ा ज्ञान की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने तो अखिलेश जी की जो रेंज रोवर गाड़ी जो 70 लाख रुपए की थी, 80 लाख रुपए की, वो गाड़ी नई नहीं मंगाई, वो उन गाड़ी में चले जो पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो एक गाड़ी जो मायावती जी ने खरीदी थी और जो उन्होंने अखिलेश जी ने खरीदी, उन गाड़ियों में आज भी चलते हैं वो। आप सहज और सरलता नेता को अपने खुद बनना पड़ते हैं। फॉलोअर जब बन जाते हैं ना किसी नेता के, तो उसे प्रेरणा देने के लिए काम करना पड़ता है। तो योगी तो पुरानी गाड़ी मोदी जी को भी चलना था, क्यों नहीं खरीदी थी उन्होंने? तो पुरानी प्रधानमंत्री देश के उन्होंने पुराने मकान में रहना। अरे भाई, 500 करोड़ का निर्माण बनाने की आवश्यकता पड़ गई उनको। इंटेलिजेंस 500 करोड़, कहाँ 45 करोड़, कहाँ 500 करोड़? 500 करोड़ पे तो कोई चर्चा ही नहीं करते आप लोग। 45 करोड़ का चर्चा कर रहे हो। राहुल मनमोहन सिंह से पूछिए कि आप महंगी गाड़ी में क्यों? आरबी उपाध्याय साहब, जनता की गाड़ी कमाई अपने निजी हितों के लिए इस तरह से अगर लुटाई जाएगी तो क्या होगा सर? किस ओर जा रहे हैं हम? आरबी उपाध्याय सर, राजनीति का चाल और चरित्र उस तरह का हो गया है हाँ, कि अपने ऊपर जब बात आती है तो पैरामीटर बदल आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता धमकी देता है टीवी बैठ के चैनल बंद हो जाएगा आपका। देखिए, प्रवक्ता है या नहीं मुझे नहीं पता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ही बैठ जाते हैं हम प्रवक्ता हैं, बात करने की तमीज नहीं है, बोल सकते नहीं पत्रकारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर, तो ये कोई नया नहीं है। तो वैसे शाम तक हम 6 चैनल पर बैठते हैं तो 5 पे तो सुनने को मिलता ही मिलता है कि ये अमुक पार्टी के प्रवक्ता हैं, अमुक के ये हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहने से न चैनल बंद हो जाता है न पत्रकारिता बंद हो जाती है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। हम तो जो हमें दिखता है, जो जनता के बीच में जो परसेप्शन होता है, हम वो बात रखने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां बचाएंगी, किसी का बचाव करेंगी, किसी को घेरेंगी, ना हम किसी को घेरते हैं ना बचाव करते हैं। जो हकीकत है जो जनता में है, हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, मुख्यमंत्री को सुरक्षा कोई नहीं है, लैंड रोवर की बात भी आ जाती है, मनमोहन सिंह की बात भी आ जाती है, सबकी बात आ जाती है। मैं तो ये कहता हूँ एक रूल क्यों नहीं बना देते कि जो भी नेता है, MP है, MLA है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, एक अलग झुग्गी कॉलोनी बना देनी चाहिए, वहां रहेंगे सब। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका समय मेरे पास कम है। आपका BR उपाध्याय जी आपका शुक्रिया, शान खान साहब, प्रदीप भटनागर जी आपका शुक्रिया, दर्शन डोभाल आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।